मिनट अपना कर दे। बया मानू वही रहो टोपिन वाला, खाली ये वर्दी वालों को करने दो जरा। चलो भगवान राम को झूलेलाल को जरा दर्शन देने दो बस। बया वे हो टोपिन वाला वे ही रहो यार। छोटा सुसो छोटा पहले दर्शन दो उधर घूम के। जय जय झूलेलाल सिया राम जय हो। हाँ झूले 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 झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल झूले हो आयो लाल झूलेलाल हो आयो लाल हो दरिया वारो झूलेलाल लहरुन वारो झूलेलाल अरे सामूदर झूलेलाल अरे नचो टुको झूलेलाल अरे झूले 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 झूलेलाल आयो लाल झूले 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 झूलेलाल आयो लाल लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल झूलेलाल आसीनी मारा है बन आना आसीनी मारा है बन आना दूल्हा तुझे दरत बिकाना दूल्हा तुझे दरत बिकाना हरी भलायूं भाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल आयो लाल लाल उडेरो अंतरयामी लाल उडेरो अंतरयामी लाल उडेरो अंतरयामी। ये क्या कर ले? लाल उडेरो अंतरयामी आयो 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 लाल झूलेलाल हे झूले झूले झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल देखो चंदो झूलेलाल तेजा थींदा बेड़ा पार चंदो झूलेलाल आयो लाल झूलण झूले 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 झूलण झूले 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 झूलण झूले 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 झूले। नारायण नारायण। बैठ जाओ। अब झूलेलाल के अवतार दिवस की आपको बधाइयां हो। ये नृत्य छेज और जय जयकार तो भी और भी होगा ही, रास्ते में भी होगा, संध्या तक होगा। लेकिन इस अवतार के बारे में थोड़ा सा प्रकाश पालें। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सिंध की बात ही है, उस इलाके को सिंध की राजधानी ठट्टा नगर उस समय था। उस ठट्टा नगर का बंदरगाह मिर्ख बादशाह जैसे अभी मुशर्रफ पर बैठ गया, ये परंपरा वहां की पुरानी है। अयूब खान गया था, ऐसे ही मिर्ख बादशाह भी मूल बादशाह को हटाकर सेनापति राजगद्दी पे बैठ गया था। ये पाकिस्तान का पुराना इतिहास है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ठट्टा नगर
राजधानी में मृख महत्वाकांक्षी उसको मुल्ला मौलवियों ने बिड़ाया चढ़ाया कि हिंदुओं को मुसलमान बना दोगे तो आपको खुदा ताला के यहाँ बिस्त मिलेगा, आपका नाम रोशन होगा। उसने अंधाधुंधी की। जो डरपोक थे अथवा प्रलोभन के गुलाम थे वे तो थोड़े फिसले, लेकिन सभी मनुष्य किसी के दबाव में आ जाएं ये कोई संभव नहीं है। जिनमें मनुष्यता का थोड़ा बहुत भी गुण था वे एकत्रित हुए और मृख के इस जोर जुलम से अपनी रक्षा करने को सोच रहे थे तो मृख ने एक फतवा जाहिर किया कि 8 दिन के अंदर हर हिंदू इस्लाम को स्वीकार करे, नहीं तो कत्ले आम के लिए तैयार हो जाए। कत्ले आम 8 दिन के बाद होगा। कुछ मोहलत लेकर दरिया किनारे चले गए और भगवान सर्वव्यापक जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके भगवान सब जगह बस रहे हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में दुख बाधा और कठिनाइयां आती है तो पुकारते पुकारते प्रीति पूर्वक शांत हो जाए तो भगवान का अवतार होता है। ये भगवान का करुणामय अवतार होता है। डॉक्टर तो सुबह 8 से 12 तक, शाम को 4 से 6 तक उनका समय होता है, ऑफिस का समय होता है। लेकिन भगवान का ऐसा कोई समय नहीं कि अभी फलानी सीजन में अवतार होगा, फलानी तिथि को अवतार होगा, फलानी जगह पर अवतार होगा। नहीं, जहाँ जहाँ माँ को उसके पीड़ित बच्चे पुकारे, माँ 1000 काम छोड़कर जैसे वहाँ भाग जाती है, पहुँच जाती है, ऐसे ही भगवान वहाँ पहुँच जाते। जब समाज में प्रेम की कमी होती है तो प्रेमा अवतार श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब देखते हैं कि लोग कर्म कांड में उलझे हुए और ज्ञान के प्रकाश से विमुख हो गए तो फिर कपिल अवतार हो जाता है। लोग मर्यादा भूल रहे हैं तो रामा अवतार हो जाता है। कोई दुर्बल को भक्त को दुर्बल समझकर सताता है और भक्त सहता जाता है प्रहलाद की नाई तो नरसिंह अवतार हो जाता है। कहीं मत्स्य अवतार हो जाता है, कहीं कच्छप अवतार हो जाता है तो कहीं वराह अवतार हो जाता है। इन तमाम प्रकार के अवतारों में 2 धाराएं दिखाई पड़ती है। एक तो बड़े निमित्त को लेकर जो भगवान की सत्ता अवतरित हो उसको अवतार बोलते हैं, और दूसरा समाज को नीचे जीवन से ऊपर उठाने के लिए भगवान की सत्ता जिन महापुरुषों के हृदय में अवतरित होती है उनको नित्य अवतार बोलते हैं। तो नैमित्तिक अवतार, नित्य अवतार। कभी कभार भक्त पर मुसीबत आ जाती है तो नरसिंह अवतार, आवेश अवतार। भक्त पूछती है कि हे द्वारकाधीश, दुशासन साड़ी खींच रहा है, मेरी लाज आपके सिवा कोई नहीं रख सकता है। द्वारका कहा तब द्वारका में थे और धीश बोला तो साड़ियों में प्रवेश अवतार हो गया। दुशासन खींचते खींचते थक गया, हाथी का सा बल, उसकी भुजाएं थक गई और आखिर उसको बकना पड़ा कि नारी है कि साड़ी है, न नारी है न साड़ी है, भगवान का प्रवेश अवतार है। जैसे तपेली में पानी रखते हैं और तपेली सिगड़ी पे रखी, गैस पे रखी तो उसमें आग प्रवेश आती है, ऐसे ही भगवान की करुणा कृपा किसी भी वस्तु में किसी भी परिस्थिति में प्रविष्ट हो जाए उसको प्रवेश अवतार बोलते हैं। बलराम में भगवान का आवेश अवतार प्रविष्ट हुआ था, कुछ तक का था बलराम जी में, और क्षत्रियों को लगाम डाल दी। तो आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, करुणा अवतार, आयुध अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, संत अवतार, भगवान के
कभी भी कहीं भी किसी भी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। जैसे फैक्ट्री में कहीं भी कुछ गड़बड़ी दिखी तो सेठ कभी भी दिन में, शाम में, सुबह में, रात में कहीं भी आकर खबरदारी कर देते हैं। ऐसे ही करता अपने प्रिय भक्तों का हित करने के लिए क्या क्या लीलाएं करते। कुंभकर्ण ने तपस्या की, बड़ी भारी तपस्या की। भगवान शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रकट हुए। अब शिव जी ने देखा कि क्या मांगेगा, वो जान गए कि 1 दिन सोऊं और 6 महीना जगूं। शिव जी ने देखा कि इतना भयंकर है, 1 दिन ही सोएगा और 6 महीने जगेगा तो उत्पात करेगा। अब क्या करूं, वरदान तो देना पड़ेगा। शिव जी ने विष्णु की ओर देखा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो हम तो भाई जो तप करता है जो मांगे देना है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कहा कि मैं देवी अब तुम कुछ करो। बोले अब आप तो हार गए ने भाई, हमारी हार ही भली लेकिन भक्तों की तो हार न हो, इसलिए आप कुछ करो। सरस्वती जी ने कहा अब देखिए मेरा खेल। वो कुंभकर्ण मांग रहा था कि 6 महीना तो जगूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन सरस्वती ने कह दिया कि 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। कुंभकर्ण से ये वरदान मंगवा लिया। तो